बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। 30वां अध्याय। वैशाख की अंतिम तिथि अंतिम 3 तिथियों की महिमा। श्रुतदेव ने राजा जनक से कहा, ही राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक जो 3 तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक है। इन तीनों तिथियों की पुष्पकारणी कहा जाता है। ये तिथियां सब पापों को नाश करने वाली कही गई है। जो असमर्थता के कारण पूरे वैशाख मास में प्रातः स्नान करके वैशाख धर्म का पालन न कर पाता हो, वह यदि इन 3 तिथियों में स्नान करे तो वैशाख मास के धर्म का पूरा फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में वैशाख शुक्ल एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन श्रीहरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी को देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश किया और पूर्णिमा के दिन सब देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसी कारण देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों को नाश करने वाली है, साथ ही मनुष्यों को पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाली हो। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूरे मास के धार्मिक कार्यों का फल का प्राप्त करने वाला हो जाता है। वैशाख मास में लौकिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेने पर मनुष्य अवश्य भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। महीने भर के नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि इन 3 तिथियों में ही सांसारिक कामनाओं से मुक्त रह सके तो इतने से ही उसे पूरा फल मिल जाता है और वह विष्णु लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अतः पुष्पकारणी नाम से प्रसिद्ध वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां पुण्य देने वाली, पापों के समूह को नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में इन अंतिम 3 तिथियों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य के फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। पूर्णिमा के दिन विष्णु के सहस्त्र नामों के उच्चारण के साथ भगवान मधुसूदन को दूध से जो मनुष्य स्नान कराता है वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को चला जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिन में भगवान की कथा सुनता है वह सब पापों से ऊपर उठा रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कमल का पत्ता सदा ही जल के ऊपर रहता है। इन 3 दिनों की पूजा अर्चना से कितने ही मनुष्यों ने देव योनि प्राप्त कर ली है, कितने ही सिद्ध हो गए और अनेक ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। प्रयाग में मृत्यु होने पर या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल स्नान करने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में स्नान, दान और भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के महात्म का पूरा वर्णन तो भगवान नारायण भी नहीं कर सकते। हे राजन, जो तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम अनुष्ठान को करो, इससे तुम्हें निश्चय रूप से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन उपदेशों को सुनकर जनक राज ने श्रुतदेव को बहुमूल्य सामग्री से पूजा की और सम्मान सहित पालकी में बिठाकर विदा किया। ये सारी कथाएं सुनाकर नारद जी ने अम्बरीश से कहा, अम्बरीश, मैंने तुम्हें ये उत्तम उपाख्यान सुनाया है। यह सब पापों को नाश करता है और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य सब कुछ पा लेता है। नारद जी की बात सुनकर अम्बरीश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के धंधों से मुक्त होकर नारद जी के सम्मान सहित साष्टांग प्रणाम किया और अनेक प्रकार के देवों और वैभव से उसकी पूजा की। राजा से विदा लेकर नारद जी अन्य लोकों में भ्रमण करने चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद अम्बरीश ने उनके द्वारा बताए गए सब धर्मों का पालन किया और ब्रह्मलीन हो गए। जो कोई इस पाप नाशक उपाख्यान को पढ़ता है, सुनता है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वैशाख मास की महात्म गजेंद्र मोक्ष सहित वाली पुस्तक की 108 पुस्तक बांटता है उसको वैशाख मास के महात्म का अति विशिष्ट फल प्राप्त होता है। जो सदा इसका पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, उन को पुण्यों का तो वर्णन कहना बहुत कठिन है। जिस घर में वैशाख मास महात्मा की पुस्तक रहती है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
तिल बर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। जब गज टेर सुनी भगवन ने, जब गज टेर सुनी भगवन, गरुड़ छोड़ प्रभु धारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। चक्र सुदर्शन से सिर काटा, गज के फंद छुड़ारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव तारे पहला देव बारे, नरसिंह रूप धरारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। जो कोई गज और ग्रह को गावे, यम के फंद छुड़ारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। तुलसीदास आस रघुवर की, भव से पार लगा रायण, भजन नारायण नारायण नारायण। ये गज और ग्रह का भजन तो आप हो सके तो रोज गाए या सुने, बहुत अच्छा लगता है। बोल बोल गज और ग्रह महाराज की जय। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, डूबन लगी नाव बचाया नहीं कोई रे, डूबन लगी नाव बचाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। अम्बुआ की डाली पे अम्बुआ की डाली पे पिंजरा डाला, अम्बुआ की डाली पिंजरा डाला, उड़ गया सुआ पढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे, बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, तेरे जैसा लाड़ लड़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड़ लड़ाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान सिखाया नहीं कोई, गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल बरसात मातम की जय।